सोमवार का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आ गए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हफ्ता गुजारा और ये पूरा हफ्ता सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में ही रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जुमेरात के दिन तक मगरिब की नमाज तक नमाजें पढ़ाने के लिए जाते रहे, नमाजें पढ़ाते रहे। और जब जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाकर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुजरा आयशा में वापस आए, इशा का वक़्त हुआ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मस्जिद नबवी में इकट्ठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा कि इशा की नमाज हो गई है कि नहीं। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि सहाबा इकराम आपका इंतज़ार फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर बीमारी की वजह से गशी तारी हुई। थोड़ी देर बाद फिर अफाका हुआ, फिर यही सवाल किया। 2-3 दफ़ा जब ये ऐसे ही हुआ तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अबू बकर से कहो कि वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को नमाज पढ़ा दे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रकीकुल कल्ब यानी नरम दिल वाले आदमी हैं, आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनसे ये काम ना हो पाएगा कि आपके मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फिर भी फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पेश किया, मगर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही चुना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का यह फरमान सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मर्ज़ुल वफ़ात लाहक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरादा किया कि मैं ये वसीयत कर जाऊं कि मेरे बाद खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। लेकिन फिर मैंने ये नहीं किया। 2 वजह से नहीं किया। एक वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे जाने के बाद मुसलमानों के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही खलीफा बनाएंगे। और दूसरी बात मैं ये समझता था कि मुसलमान कभी भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा किसी और की खिलाफत पर मुत्तफिक नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये वसीयत नहीं लिखवाई।